नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ नीतू गुप्ता। वेलकम टू माय सीरीज़ बाइबल इन हिंदी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम कर रहे हैं सरमन्स ऑन द माउंट, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट बेटिट्यूड का मीनिंग समझा था और आज हम सेकंड बेटिट्यूड का मीनिंग समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देना चाहती हूँ, ज्ञान चाहे कहीं से भी आ रहा है, अगर वो आपके जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखता है तो ये मत देखिए कि वो हिंदुस्तान का है या बाहर का है, उसको अपना लीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के वर्स के अंदर आपको सीखने के लिए बहुत अच्छी बात मिलेगी एंड ट्रस्ट मी, ये डिफरेंट तरीके की नॉलेज है और इसको समझने के बाद आपका ये स्पिरिचुअल जर्नी और आसान हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट बेटिट्यूड है, ब्लेसेड आर दे हू मोर्न नाउ फॉर दे विल बी कंफर्टेड। तो इसका मतलब क्या है? आपको सुनने में तो बड़ा अजीब सा ही लग रहा है कि जो लोग अभी रो रहे हैं वो ब्लेसिड हैं क्योंकि उनको आगे जाकर कंफर्ट किया जाएगा। ये जितने भी वर्सेस हैं ना, इनके डुअल मीनिंग निकलते हैं। अगर हम इसको प्रॉपरली समझेंगे नहीं इसका मीनिंग क्या है, तो हम समझेंगे कि रोते रहो बस, यानी कि इफ यू आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ देन यू शुड क्राई, क्योंकि भगवान ने ऐसा लिखा है, जीसस ने ऐसा बोला है। जीसस ने ये नहीं बोला कि रोते रहो, बुराई तुमको दबाती रहे और तुम रोते रहो, ऐसा जीसस ने नहीं कहा। जीसस का इस वर्स के पीछे जो मतलब है मैं आपको वो समझाती हूँ। जीसस ने कहा है, जब तुम स्पिरिट को सुनना स्टार्ट कर देते हो, स्पिरिट से अलाइन होकर जीना स्टार्ट कर देते हो, स्पिरिचुअल रास्ते पर बढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तब बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब तुमको रोना पड़ता है। तुम्हें लगता है मैं टूट गया, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। उनके लिए जीसस ने ये बात कही है। उनके लिए नहीं कही कि शैतान आए तुम्हें मारो और गांधी जी की तरह तुम बोलो लो एक गाल पे मारो, दूसरा भी मैं आगे कर देता हूँ, इस पे भी मारो, क्योंकि बाइबल में लिखा है ब्लेसेड आर दे हू मॉर्न। नो, समझते हैं थोड़ा सा इस जर्नी को, ये क्या होती है एग्जैक्टली। मैं करके आ चुकी हूँ ये सफर, तो मैं जानती हूँ क्या होता है इस रास्ते पर। मुश्किल है बहुत कलयुग के अंदर बुराइयों के बीच में रहकर आत्मा को सुनना और उसको फॉलो करना, उसकी आवाज़ के पीछे पीछे चलना। दुनिया चलने नहीं देती आपको, आपके अपने आप का साथ छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनके तरीके से नहीं, अपनी हटकर अलग कोई बात कह रहे हैं जो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। उनमें इतना करेज नहीं है कि वो आपकी तरह बोल्ड डिसीजन ले सके, आपकी तरह एक खुली सोच रख सके। वो आत्मा की बातें करते हैं लेकिन आत्मा को फॉलो नहीं करते, क्योंकि जब भी आप आत्मा को फॉलो करने जाते हो, इस दुनिया में से हजारों लाखों लोग आकर खड़े हो जाते हैं आपके अगेंस्ट। सच बोलना इस दुनिया में क्रांति से बड़ा काम नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में बुराई ज्यादा है, अच्छाई बहुत कम है, बहुत कम। मुट्ठी भर लोग हैं जो आपकी बात को समझ भी पाते हैं, और उनमें से भी कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जो इतनी हिम्मत रखते हैं कि आपकी आवाज में आवाज मिला ले। तो जब हम इस रास्ते पर चलना स्टार्ट करते हैं, लोग हमें अंडरस्टैंड करना बंद कर देते हैं। चाहे उनको अंदर समझ आ रहा हो दैट यू आर राइट, बट स्टिल दे विल नॉट सपोर्ट यू, दे विल लीव यू अलोन, कि अगर तुम हमारे तरीके से नहीं रह सकते, बिकॉज दैट इज द सेफेस्ट वे। शैतान के सामने सिर झुकाकर रहना सबसे ज्यादा आसान होता है। हालांकि उसमें आपका कोई आत्मसम्मान नहीं होता, आपकी कोई फ्रीडम नहीं होती, जिंदगी भी जिंदगी नहीं होती, लेकिन क्योंकि आप में लड़ने का साहस नहीं है तो आप शैतान के आगे सर झुका लेते हो। शैतान मीन्स जो बुराई है, जो लोग बुराई करते हैं इस संसार के अंदर। हम सिर्फ आने वाली प्रॉब्लम से बचकर गलत गलत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम सोचते हैं रोना ना पड़े तो मान लो जो ये कह रहे हैं, पर रोना तो आपको फिर भी पड़ता है बाद में जाकर। शैतान जो प्लेजर्स आपको देता है वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी बन जाएगी मेरी तो, लेकिन जितने शॉर्टकट रास्ते से चीजें आपके पास आई होती हैं, जितने गलत तरीके से आई होती है, उनको देर नहीं लगती दुख में कन्वर्ट होने में। हर वो प्रेम जिसके अंदर बंधन है और आप आकर्षण में बहकर, मुंह में बहकर उससे बंध गए, उसका एंड दुख ही है। लेकिन जब आप डिवाइन तरीके से डिटैच होकर प्रेम करते हो, जो दुनिया आपको करने नहीं देती, आपको सेल्फिश, हार्टलेस और पता नहीं क्या क्या बोलती है, उस प्रेम में अंत में कभी भी दुख नहीं मिलता,
अंत में सुख ही मिलता है, क्योंकि दुख आता है अटैचमेंट से। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जब हम स्पिरिट की बात को सुनते हैं तो हमको वो करनी होती है। हमें जगह जगह ईविल को, गलत लोगों को, गलत बातों को, गलत धारणाओं को, गलत प्रथाओं को डिनाई करना पड़ता है। जो आपके आसपास के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होता और वो आपके रास्ते रोकना चाहते हैं, इन्हें और ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं आपके लिए। आपको बिल्कुल अकेला कर देते हैं ये लोग। और जब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो तो हर एक में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने आप को संभाल पाए। कुछ होते हैं जो जिनके अंदर वो एक स्पिरिचुअल फायर जल चुकी होती है, उन्हें तो ये लोग नहीं तोड़ पाते। लेकिन जब इंसान बिल्कुल अकेला खड़ा होता है तो बहुत बार वो भी टूटने लगता है। उस समय वो भगवान को पुकारता है, क्योंकि वो तो भगवान से मिलन के लिए ही सही रास्ता अपना रहा है ना। उसका पर्पस क्या है? बुराई को डिनाई करने का उसका पर्पस एक ही है कि मैं गलत काम ना करूं, बुराई से बचूं, ताकि मेरा ईश्वर के साथ मिलन हो पाए। यही तो पर्पस होता है ना उसका। और भगवान भी नहीं दिखाई देते, जल्दी से नहीं दिखते भगवान भी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको भगवान नहीं दिखते, आपको सिर्फ विश्वास के सहारे आगे बढ़ना पड़ता है। उस समय पर दिल अंदर से सच में टूटता है, इंसान रोता है, क्योंकि बुराई को वो हाथ लगाना नहीं चाहता और संसार उसको मजबूर कर रही होती है गलत को एक्सेप्ट करने के लिए। और जिसके भरोसे वो चल रहा होता है वो ठीक से उसको विजिबल नहीं होता। उनके लिए जीसस ने ये बात बोली है, आज रो लो थोड़ा सा, कल जब भगवान आएंगे तो सबसे पहले तुम पर हाथ रखेंगे। ट्रस्ट में, मैंने देखा है। भगवान की नज़र से आप कभी भी ना चूके नहीं होते। हमको ऐसा लगता है शायद भगवान मुझे भूल गए, शायद मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, मैं कितने कष्ट में हूँ, पर वो इग्नोर कर रहे हैं मुझे, मेरे साथ कोई नहीं है। पर मैंने फिर ये भी देखा है, जब वो भगवान जिस दिन अपने आप को रिवील करते हैं, आपके सारे आंसू खुशियों में बदल जाते हैं। जितने दर्द आपको इस रास्ते पर, जितनी चोटें मिली होती हैं, उन सबको भगवान खुद अपने प्यार से हील करते हैं, आपको कंफर्ट देते हैं। आपने जो जो इस रास्ते पर खोया होता है उससे बेहतर बेहतर गिफ्ट भगवान आपकी झोली में डालते हैं। सब अनुभव करके मैं आपको ये सारी बातें बोलती हूँ। मुझे पता है, वो भी पता है मुझे जो इस रास्ते पर रोना पड़ता है, और वो भी मुझे पता है जब भगवान आते हैं अपना ढेर सारा प्यार लेकर। तो जीसस यही सांत्वना दे रहे हैं जैसे मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। बुराई के आगे झुको मत कभी भी। बुराई तो है संसार में और अपना काम करती रहेगी, और जो सच्चे साफ अच्छे लोग हैं उन्हीं पर बुराई अपना शिकंजा कसती है, उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि वो तो चाहती है आप हार जाओ उनसे। आपको लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखकर अपनी आत्मा की सुननी है, बुराई के आगे झुकना नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे तो वो वक्त जल्दी ही आएगा जब भगवान अपने आप को आपके सामने रिवील कर देंगे, और आपने जितना भी दर्द तकलीफ़ें इस रास्ते में पाई वो सब भगवान अपने प्रेम से दूर कर देंगे, और उस दिन आपका एक्चुअल में मिलन हो जाता है भगवान से। क्योंकि अब सेपरेशन नहीं रहता। भगवान ने जो संसार बनाया ना, बड़े विचित्र तरीके से बनाया है। माया रच के भगवान ने कहा है जाओ देखो सारा संसार, और अपने आप को छुपा दिया इस संसार में, और कहा कि अब जाओ ढूंढो मुझे। जिस दिन तुम अपने अंदर से मेरे वजूद को एक्सेप्ट करो और मुझे ढूंढने निकलोगे, मेरे लिए तड़पोगे, मैं उस दिन तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। जब तक ये भूख नहीं जागेगी मैं नहीं आऊंगा, छुपा रहूंगा। और ये होता है, जैसे एक माँ होती है ना, वो अपने काम करती रहती है, बच्चा खिलौनों से खेलता रहता है, खूब सारे खिलौने वो बच्चे के आगे रख देती है, बच्चा खेलता रहता है, उसको आकर्षण आता है उनके अंदर। जब तक बच्चा खेल रहा होता है भाभी उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देती, वो अपने काम करती रहती है। लेकिन जैसे ही बच्चे का मन भर जाता है खिलौनों से, और अब उसको माँ की तड़प जागती है, और वो तड़प कर रोकर माँ को पुकारता है, माँ फटाफट भाग कर आती है। बस तो कुछ ऐसे ही भगवान होते हैं। इसलिए टेम्परेरी सुख के पीछे भागकर परमानेंट दुख को इनवाइट मत करो।
ये जिसको आप दुख समझ रहे हो, रोना समझ रहे हो, ये दुख रोना नहीं है, ये आपके तराशने का प्रोसेस है। आपको मूर्ति बनाया जा रहा है, साधारण पत्थर को आकार दिया जा रहा है। हथौड़े की चोटें लग रही हैं बस, जिनसे आप घबरा रहे हो। पर ट्रस्ट मी, जिसके हाथ में हो उसको पता है कहाँ कितनी चोट मारनी है, और वो हिसाब से चोट मारता है। और जब सुंदर आकृति आपकी बन जाती है, तब आप उस दिन अपने आप को ब्लेस्ड मानते हो, अपने आप को खुश नसीब मानते हो। उस रोने को आप अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीज़न मानते हो, क्योंकि तब ना रोए होते तो आज ये ना बनते। तो बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स था ये, बहुत गहराई थी इसमें, अगर हम इसको ठीक तरीके से समझें तब। नहीं तो इसका मतलब वो था जो हमको समझाया गया कि तुम्हारी बाइबल में लिखा है, तुम्हारे भगवान ने बोला रोते रहो, तुम जितना रोओगे मैं उतना ज़्यादा तुमसे प्यार करूँगा। इस बात के लिए रोने को नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा बुराई से लड़ते लड़ते रोना पड़े तो कोई बात नहीं, रो लो, लेकिन सच को मत छोड़ो। चलिए, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा, और कोई वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर किया कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे भी समझ में आता है कि आप लोग इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। तो अपने व्यूज़ और जो भी कुछ आप और जानना चाहते हैं, आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ये एक परिवार है जहाँ पर मैं एक किस्म से आप लोगों को एनलाइटन करने में आपकी मदद कर रही हूँ। अगर आप भी इसको इसी तरीके से देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे मुझसे। चलिए, आज का टॉपिक यहाँ बंद करते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बीटीट्यूड को समझेंगे, एंड ट्रस्ट मी, ऑल आर इक्वली ब्यूटीफुल। आपको खुद को मज़ा आएगा और आपको खुद को लगेगा बाइबल ना पढ़कर, ना जानकर आपने कुछ अच्छी चीज़ मिस कर दी। बट डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें उस तरीके से ला रही हूँ जिस तरीके से ये होती है। तो आज का टॉपिक यहाँ क्लोज करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।